हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम Socket.io सीरीज़ के अंदर सीखेंगे कि नेम स्पेस क्या होता है और इस नेम स्पेस को किस तरह से मल्टीपल चैट स्पेस बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल चैट स्पेस का मतलब होता है कि एक ही हमारे पास आईओ कनेक्शन है और इसकी मदद से हम डिफरेंट डिफरेंट चैट की जगह बना देंगे जहाँ पे क्लाइंट को अलग अलग कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। मतलब एक ही हमारे पास कनेक्शन है यहाँ पे, लेकिन जो चैट करने की जो जगह होगी जहाँ पे हम क्लाइंट को कनेक्ट कर सकते हैं वो 2 3 4 जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 चैट स्पेस में बनाऊंगा जिसमें मैं अलग अलग यूजर को 2 जगह पे कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कि कनेक्शन मैंने कहा यहाँ पे कनेक्शन 1 इक्वल टू IO.off और यहाँ पे मैंने नाम रख दिया इसका कनेक्शन स्लैश करके कनेक्शन 1। ध्यान दीजिएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो कनेक्शन होता है वो ये वाला होता है रूट, और उसके आगे मैंने ये दे दिया कि भैया मेरा उसके आगे ये कनेक्शन 1 के नाम से स्टैब्लिश हो जाएगा। तो कनेक्शन 1 आ गया, तो यहाँ पे मैं अब आईओ की जगह पे कनेक्शन 1 करूंगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जब कनेक्शन 1 यहाँ पे किया है तो ये ब्रॉडकास्ट भी कनेक्शन 1 के नाम से ही जाएगा, क्योंकि अब आईओ जो है उसको नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम कनेक्शन 1 के नाम से भेजेंगे। तो ये ध्यान रखना होता है जो कनेक्शन यहाँ पर है उसी से ये ब्रॉडकास्ट जाएगा। तो ये ब्रॉडकास्ट हमने भेजा है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्लाइंट कनेक्टेड इन कनेक्शन 1, पता लग जाएगा कि इसमें कनेक्ट हुआ है। और ये भी कह देते हैं कि ब्रॉडकास्ट जो है वो हमारा ब्रॉडकास्ट बाई कनेक्शन 1, ऐसे इसको कर देते हैं ब्रॉडकास्ट बाई कनेक्शन 1। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये कनेक्शन जो है एक वाली चैट स्पेस में हो रहा है बाई कनेक्शन 1। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ये एमिट किया इन्फो, और यहाँ पे जो कनेक्शन है वो कन 1 मतलब कनेक्शन 1 के नाम से मैंने बना दिया। इसी को हमने चला दिया इस तरह से। तो अब देख रहे हैं लास्ट टाइम जो एप्लीकेशन हमने बनाई थी यहाँ पे अब कनेक्टेड नहीं आएगा। अब देखेंगे तो जो क्लाइंट एप्लीकेशन थी यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, या कुछ भी नहीं आएगा। देखो 3 कनेक्शन थे पहले, कुछ भी नहीं आ रहा है। पहले हम इसकी कोडिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब देखेंगे कि हम यहाँ पे पहले जो कनेक्शन कर रहे थे आईओ के अंदर वो डिफॉल्ट था। डिफॉल्ट जो होता है वो रूट होता है, रूट मतलब वो ऐसे होता है। तो पहले हम कनेक्टिविटी इसको कर रहे थे, लेकिन ये तो है नहीं, हमने उसमें कनेक्शन बनाया नहीं। अब हमने कनेक्शन बनाया है कन 1 के अंदर इस तरह से। अब देखा जब हमने इस पे कनेक्शन बनाया तो ये कनेक्शन फर्स्ट वाले चैट स्पेस के अंदर बना। तो अब जब मैं इस क्लाइंट को रिफ्रेश करूंगा अब देखेंगे इसमें मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे भी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, क्लाइंट कनेक्टेड ऑन कनेक्ट 1। ऐसे ही अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो इस पे कनेक्टिविटी हो जाएगी, जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारा एक चैट स्पेस बन चुका है जिस पे यूजर कनेक्ट कर सकता है। आप चाहते हो मुझे 2 करने हैं, कुछ नहीं, बस इसको दोबारा बना देते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया और कनेक्शन कर दिया 2। अब ये जो हमने कनेक्शन करा है इसको भी हम मल्टीपल कर लेते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे डुप्लीकेट बना दिया इसका, और अब इसका कनेक्शन 2 पे चला दिया इसको, और यहाँ पे हमने कनेक्शन 2 कर दिया। यहाँ भी कनेक्शन 2 कर देते हैं ताकि पता लग जाए कनेक्शन 2 से हुआ है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे कुछ वही है, बट यहाँ पे अब हमारे 2 चैट स्पेस बन गए हैं। एक चैट स्पेस कनेक्शन 1 के नाम से है और दूसरा कनेक्शन 2 के नाम से। तो पहले पे ये मैसेज जाएगा, दूसरे पे ये मैसेज जाएगा। अभी हमने सेम कर रखा है क्योंकि हमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, मैं सिर्फ टेस्टिंग करके देखना है कि चैट स्पेस होता क्या है और इसको नेम स्पेस से कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये नेम स्पेस बोलते हैं इसको। तो मैंने अलग अलग नेम दे दिया, ये नेम स्पेस हो गया, और नेम स्पेस से जो कनेक्शन बने उन दोनों को अलग अलग कनेक्शन दे दिया। अब ध्यान रखना ये जो मैंने कोडिंग करी है यहाँ पे कनेक्शन 1 से पहले से स्टेब्लिश है, तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन 2 कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, तो अब मैं जिसको रिफ्रेश करूंगा वो कनेक्शन 2 से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही मेरे पास क्लाइंट एप्लीकेशन है। भी अगर 2 क्लाइंट एप्लीकेशन होंगी या मैं एपीआई बना दूंगा तो एपीआई में ये चैट स्पेस का जो एड्रेस है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ एपीआई के अंदर, कनेक्शन 1 पे जाना है, कनेक्शन 2 पे जाना है। यहाँ पे इंटरफेस सिर्फ एक ही है, तो इसलिए मैं एक बारी में एक ही दिखा सकता हूँ, वरना मुझे 2 ये क्लाइंट एप्लीकेशंस बनानी पड़ेंगी और एक में कनेक्शन 1 एक में कनेक्शन 2 करके मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। आप समझ ही गए होंगे, जब मैं जिसको रिफ्रेश करूंगा वो कनेक्शन 2 पे चला जाएगा। तो ये देखो कनेक्शन 1 आ रहा है यहाँ पे, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये कनेक्शन 2 पे चला जाएगा। बाकी जो है देखो वो कनेक्शन 1 पर ही है अभी ये रहे, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये भी कनेक्शन 2 पे चला जाएगा। तो ये भी 2 जो है ये कनेक्शन 2 पे जा रहे हैं और ये जो है कनेक्शन 1 पे है, क्योंकि इसको मैंने रिफ्रेश नहीं किया है। तो जैसे रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि कोड यहाँ पे जो है कनेक्शन 2 के लिए है, तो कनेक्शन 2 रन हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं एक ही सॉकेट आईओ के जो कनेक्शन होता है ये वाला, इस पे मल्टीपल नेम स्पेसेस बना सकता हूँ, और इसके थ्रू मैं अगर एपीआई बना दूं तो एपीआई के अंदर मैं डिफरेंट ये कनेक्शंस प्रोवाइड करा सकता हूँ, और डिफरेंट यूजर डिफरेंट जॉन के अंदर इस चैट स्पेस में जुड़ सकते हैं। जैसे हम AWS होता है वहाँ पे सर्विसेज होती हैं, तो हर यूजर को एक अलग सर्विस दे दी जाती है। तो इस तरह से ही जो सर्विस होती हैं ये रन टाइम पे भी बना दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कोई वेरिएबल दे दूं और रन टाइम पे उस वेरिएबल का मैं कनेक्शन जो है नाम चेंज कर दूं, वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज कर दूं, कनेक्शन 1 कनेक्शन 2 कनेक्शन 3, तो रन टाइम पे भी ये कनेक्शन बन जाएगा और
एपीआई के थ्रू हम हर बार इसी एक ही कोड के साथ डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर हमारा कोड सेम है बट अगर हमारा कोड डिफरेंट है तो फिर हमें फिजिकली सबकी कोडिंग अलग अलग करनी पड़ेगी। तो इससे आपने देख लिया कि हम किस तरह से नेम स्पेस बना सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि जो नेम स्पेस है जो हमने बनाया अभी, क्या इसके अंदर भी हम क्लाइंट को लिमिट कर सकते हैं कि क्या क्लाइंट इसके जैसे यहाँ तो सारे कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे अभी आपने देखा मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये भी कनेक्शन 2 से कनेक्ट हो जाएगा, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। तो अगर हम आगे कनेक्शन 2 के अंदर या कनेक्शन 1 के अंदर क्या हम क्लाइंट को लिमिट कर सकते हैं कि कितने क्लाइंट कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं चैनल या रूम्स। तो रूम्स कैसे बना सकते हैं, चैनल कैसे बना सकते हैं, थोड़ी सी ट्विस्ट होता है, थोड़ा सा कोडिंग कन्वर्ट करनी पड़ती है। तो उसको कैसे कन्वर्ट करके आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आपके एक पर्टिकुलर नेम स्पेस के अंदर सिर्फ उतने ही क्लाइंट आएंगे जितने हम चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और उससे आगे वाली वीडियो में देखेंगे कि एक यूजर से दूसरे यूजर को मैसेज कैसे भेज सकते हैं, मतलब स्मॉल चैट एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। अभी अगली वीडियो में देखेंगे कि इसके अंदर यूजर को एक ही नेम स्पेस के अंदर किस तरह से लिमिट कर सकते हैं कि कितने यूजर एक पर्टिकुलर नेम स्पेस के अंदर कनेक्ट हो सकते हैं। तो देखेंगे कि रूम्स कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में नेम स्पेस समझ में आ गए होंगे तो छोटे से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।